भगवान अभी दिख रहा है, बाद में नहीं दिखेगा। ऐसा संसार के लोगों को ऐसा इसलिए लगता है कि वो खुद धोखेबाज है ना, इसलिए उनको भगवान भी धोखेबाज लगता है। क्योंकि इंसान खुद ऐसा है ना, उसका शरीर भी खुद ऐसा है, आज है कल रहेगा या नहीं कोई पता नहीं। तो ऐसे धोखेबाज शरीर में रहने के कारण, धोखेबाज संसार में रहने के कारण, जो अभी है कल का भरोसा नहीं है, ऐसे माहौल में जन्म जन्मांतर से हम रहते आए हैं। इसके कारण हमको अब ईश्वर भी ऐसा लगने लगा कि कभी दिखेगा कभी अदृश्य हो जाएगा, कभी दिखेगा कभी अदृश्य हो जाएगा। जबकि परमात्मा के साक्षात्कार के बाद ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको मिलना आता है, मिलने के बाद उसको मिटना आता ही नहीं है। प्रभु को आना ही आता है। अगर वो आ गया तो आने के बाद उसको जाना नहीं आता, उसको पकड़ना आता है। अगर पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद उसको छोड़ना नहीं आता, क्योंकि वो वाली बात प्रभु में नहीं होती। पकड़ने के बाद छोड़ना, मिलने के बाद मिट जाना, दिखने के बाद अदृश्य हो जाना, वो सारी बातें परमात्मा में नहीं होती। अगर हमको परमात्मा के इस रूप का साक्षात्कार हुआ तब, अगर कोई अपने माता पिता को भगवान समझते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर का वो रूप ऐसा है कि वो मिलने के बाद वो रूप कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर मरण धर्म है, इसलिए भगवान नहीं हटेगा। लेकिन भगवान का जो माता पिता रूप है वो रूप तो मिटेगा ना, भगवान नहीं मिट जाएगा इससे, वो दर्शन बदलेगा जरूर। अगर कोई गुरु रूप को मानते हैं कि ये भगवान है तो भगवान भी मिट जाएगा, लेकिन उनका भी अपना शरीर है, देह है, तो शरीर है सबका, वो तो छूटने वाला है। वो जब शरीर छूटेगा तो उसके लिए जो दर्शन है उसमें परिवर्तन होगा। अगर भगवान का राम रूप कृष्ण रूप आपने स्थापित किया है, उसको आप भजते हैं, उसकी उपासना करते हैं, जरूर इससे आपके मन की शुद्धि, विचार शुद्धि सब होगा, लेकिन दर्शन में तो बदलाव होगा, क्योंकि वो मूर्ति है, वो विग्रह है। जैसे जैसे पूजा होगी, उपासना होगी, तो धातु है, पत्थर है, उसमें कुछ परिवर्तन तो होगा। आंखों को दिखने वाली हर चीज को काल लगता है, फिर भगवान की मूर्ति भी क्यों ना हो। ईश्वर के उस रूप का जब साक्षात्कार हो जाता है, जो भगवान का परमानंद स्वरूप है, जो भगवान का महासिंधु रूप है, उस महासिंधु रूप में जब कोई जीवात्मा डुबकी लगा दे तो उसके बाद वो दर्शन नित्य हो जाता है। कैसे? संसार के जो विविध आकार हैं उसमें उसको लगता है कि उसी महासिंधु की ये तरंग है, तो संसार के आकारों में उसी परमात्मा रूपी सिंधु की तरंग का दर्शन कर लेते हैं। और जब दुनिया में जो आंखों के सामने जो है वो जब नहीं रहता, तब वो सिंधु रूप का तो आनंद ले रहे। इस तरह से अखंड अनुभव होता है, निरंतर दर्शन होता है, जिसमें मिलने के बाद ये जीवात्मा कभी भिन्न नहीं हो सकती। जब तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा। ईश्वर के महासिंधु रूप का साक्षात्कार जिसको होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। देखिए, स्वभाव को सुधारने के लिए हम सब कितना प्रयास करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कि कैसे हमारा स्वभाव सुधरे,
कैसे हमारा स्वभाव अच्छा हो, क्योंकि हमारे सभी के जीवन में 90% परेशानियों की जड़ तो स्वभाव है ना। फिर ग्रह दोषों के कारण हम दुखी हैं, कर्मों के कारण हम दुखी हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हम दुखी हैं, हमारे कोई पापों की वजह से हम पीड़ित हैं, वो तो सब 10% में आ जाता है, सब 10% में है। जब हमारे स्वभाव में अमृत का अनुभव होगा, अगर हमारा स्वभाव अमृत हो गया, हमारे स्वभाव में खुशबू आ गई, तो जीवन की 90% परेशानी बिना मंत्र जाप कराए खत्म हो जाएगी, बिना ग्रह दोष का निवारण कराए बिना खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी 90% परेशानियों की जड़ हमारा अपना स्वभाव होता है। एक ही बात, एक ही शब्द, एक ही सूत्र भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, तो 90% पीड़ा स्वभाव को लेकर है हमारी। सबका प्रयास है थोड़ा बहुत, जो कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, उन सबका अपने अपने हिसाब से तो सब प्रयासरत होते हैं। कभी कुछ दवाई लागू हो जाती है 8 दिन 15 दिन, फिर उसका पावर खत्म हो जाता है, फिर स्वभाव विकृत हो जाता है, ऐसा प्रयास होता रहता है। ईश्वर के परमानंद स्वरूप का, ईश्वर के महासिंधु स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, तो उसके बाद कोई प्रयास किए बिना पूरा जीवन अमृत हो जाता है, अपने आप स्वभाव अमृत बन जाता है, अपने आप सारी परेशानी, जिसको आपका चेहरा देखना पसंद नहीं था, वो दौड़कर आपके पास आना शुरू कर देंगे। ये आपके स्वभाव का चमत्कार, दुनिया के किसी मंत्र तंत्र का इतना बड़ा चमत्कार नहीं होता, स्वभाव का जितना बड़ा चमत्कार होता है। अगर उसमें विकृति है तो घर के लोग भी आपसे दूर दूर भागना चाहेंगे, और अगर उसमें सुगंध है तो जो आपके कुछ नहीं लगते वो भी दौड़ दौड़ कर आपके पास आने लगेंगे, क्योंकि सुगंध है, खुशबू है, आकर्षित करती है। जहां बदबू है वहां से तो आप भागोगे स्वाभाविक, और जहां खुशबू है वहां जाकर बैठ जाओगे। वैसे हमारे स्वभाव में अगर बदबू है तो सब हमसे दूर भागना चाहेंगे, और अगर उसमें खुशबू है अपने आप सब आना चाहेंगे। लाख प्रयास करने पर इसमें हमें सफलता कभी कभी नहीं मिलती, 8-10 दिन के बाद फिर वो बात आ जाती है। लेकिन जब ईश्वर के परमानंद रूप में डुबकी लगाना शुरू कर दोगे, तो स्वभाव सुधार के लिए कोई प्रयास, कोई साधना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उसमें सुगंध आ जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। जब तू ही तू है सब में बसा, जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला भला और कौन बुरा, फिर कौन भला कौन बुरा, फिर कौन भला और